नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस बीपीएम के सैलरी के बारे में। देखो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी जीडीएस न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है 15 तारीख के बाद। तो सब लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअल में जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं क्या कितना सैलरी है। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है कि अभी 50% डीए भी हो गया है, तो क्या 8 पे कमीशन लागू हो गया, जैसे अभी लाइव में पता चला कि 8 पे कमीशन लागू हो गया क्या, या 50% जीरो हो जाएगा। इस ढेर सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक्चुअल में अभी डिस्कस करेंगे जीडीएस बीपीएम के सैलरी के बारे में। देखो जीडीएस बीपीएम का सैलरी कितना होता है। लेवल 1 का बीपीएम का जो सैलरी है बेसिक टीआरसीए होता है। टीआरसीए मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। बेसिक टीआरसीए 12,000 होता है लेवल 1 का, और लेवल 2 का होता है 14,500 यानी 14,500। तो लेवल 1 का बीपीएम जो है 12,000। जब आप ज्वाइनिंग करोगे, जब आप नया फॉर्म फिलअप करोगे, ज्वाइनिंग करोगे, तो आपको लेवल 1 का बीपीएम बनाया जाएगा। तो आपको 12,000 बेसिक सैलरी दिया जाएगा, फिर उस पर 50% डीए दिया जाएगा। अभी डीए 50% ही है, जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ भी अभी पे कमीशन लागू नहीं होगा, 2026 में लागू होगा 8 पे कमीशन। तो अभी 50-54 ऐसे ही चलता रहेगा, वो अगस्त में पता चलेगा क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल 50% डीए है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो अभी 12,000 बेसिक सैलरी दिया जाएगा, 50% डीए मतलब क्या हुआ, 12,000 का 50% 6,000 डीए हुआ। तो 12,000 प्लस 6,000 कितना हुआ, 18,000। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या होता है, रूल 3A के अकॉर्डिंग टू रूल 3A उसमें बोला जाता है कि बीपीएम को ऑफिस के लिए रूम लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बीपीएम को खुद ऑफिस चलाने के लिए रूम लेना पड़ेगा रेंट पे। उसके लिए डिपार्टमेंट 500 रुपया हाईएस्ट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और उसको बोलते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफिस होता है, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी रहता है, चेयर टेबल सब कुछ अवेलेबल रहता है, उस ऑफिस को स्टैंडर्ड ऑफिस बोलते हैं। उसमें आपको 500 रुपया देगा डिपार्टमेंट। अगर नन आपका ऑफिस नॉन स्टैंडर्ड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेबल चेयर सब नहीं है, तो आपको 250 रुपया देता है। तो जब आप नया ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है 250 रुपया ही दिया जाएगा, ये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। फिर कुछ दिन के बाद 500 रुपया बढ़ा देता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे कैसे एप्लीकेशन करना है। नॉर्मली एप्लीकेशन लिखना टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट रिगार्डिंग इन्हांसमेंट ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस फ्रॉम 250 to 500 थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो ये करके आपका जो सब डिवीज़न रहेगा वो उस इंस्पेक्टर के थ्रू आपको भेज देना है, बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली 12,000 बेसिक सैलरी होता है। उसका डीए मतलब 50% अभी जो डीए है, करंट डीए जो है, मान लो बाद में 54 हो सकता है, 53 हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो 12,000 है, तो 12,000 प्लस 50% डीए और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, इसके अलावा और कुछ भी बीपीएम को नहीं देता है। मतलब बेसिक सैलरी, डीए और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, यही तीनों चीज़ मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। नहीं आपको कोई ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका बेसिक सैलरी, डीए और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। हार्डली जोड़ जाड़ के 18,250 रुपया, 18,500 रुपया मिलता है। 1 साल के बाद 3% इंक्रीमेंट लगता है बेसिक सैलरी में, ठीक है। फिर 1 साल में 2 बार बेसिक सैलरी, 1 साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 3%, कभी 4%, कभी 3%, कभी 4%, इसी तरह। तो 1 साल में 2 बार डीए बढ़ेगा और 1 बार इंक्रीमेंट लगेगा। वो जून में लग सकता है, एक तो जनवरी में लग सकता है, नहीं तो 1 जुलाई में लग सकता है। 1 जुलाई नहीं तो 1 जनवरी में। तो ओवरऑल हिस्ट्री आपको समझ आ गया कि सैलरी किस तरह से बनने वाला है। अगर आप लोग अभी ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लगे, यानी कि जुलाई में लग सकता है, ठीक है। 1 साल कंप्लीट होगा जुलाई में, तो जुलाई में या जनवरी में लग सकता है। जब भी लगाएगा डिपार्टमेंट सोच के लगाएगा। उसके बाद साल में 2 बार डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो वो जोड़ जाड़ के आपको मिलेगा। जब हम ज्वाइन किए थे हमें मिल रहा था 14,250 रुपया, हम बीपीएम है। लेकिन अभी मिल रहा है 4 साल के बाद, अभी 19,500 के आसपास मिल रहा है। मतलब सब जोड़ जाड़ के कमीशन अलग से मिलता है, उसका बात नहीं करेंगे। कमीशन मिलता है, टीडी करोगे, इंश्योरेंस करोगे, आरपीएलआई, पीएलआई,
आधार कार्ड का काम करोगे, IPV का काम करोगे तो उसका कमीशन इंसेंटिव अलग से मिलता है, वो सैलरी में ऐड नहीं होता है। तो नॉर्मल जो अभी BPM का सैलरी होता है 2024 में 18,000 से ऊपर मिलता है, मतलब 18,500 के आसपास। कमीशन अलग से मिलता है, वो आप पे डिपेंड करता है कितना कमीशन कमाते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।